Thank you, and we'll stay in touch. And I promise we one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. यह विडंबना ही है कि शांति का नोबेल फासिस्ट युद्ध अपराधियों के पैरोकार को दे दिया गया। नेतन्याहू या ट्रंप को न देकर उनके मोहरे को दे दिया गया। तभी तो उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रंप साहब को समर्पित कर दिया है। 10 अक्टूबर को जैसे ही नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हुई, बहुत लोग झांसे में आ गए कि वाकई मारिया कोरिना मचाडो लोकतंत्र की चैंपियन है, वेनेजुएला की फ्रीडम फाइटर हैं। भारत में भी बड़े बड़े लोगों ने, प्रगतिशील लोगों ने भी उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया और पूरी दुनिया में उनका विरोध शुरू हो गया। हाल के सालों में शायद ये पहला मौका है जब नोबेल पीस प्राइज का इस तरह विरोध हुआ है। हालांकि हमने उनके नाम की घोषणा होते ही बेबाक भाषा पर अपने एक शुरुआती छोटे वीडियो में साफ कर दिया था कि मारिया मचाडो वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। हमने उनकी दक्षिणपंथी राजनीति की एक झलक आपके सामने रखी थी। ट्रंप साहब को मांगने के बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अच्छा है, लेकिन जिन्हें मिला उनके ऊपर भी कई सवाल हैं और उनके चयन ने भी नोबेल पुरस्कार समिति की राजनीति को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब पूरा ब्यौरा सुनिए और समझिए कि मारिया मचाडो कौन है और उनकी राजनीति क्या है और कितनी खतरनाक है। क्यों उन्हें गाजा में नरसंहार के दोषी ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक बधाई दे रहे हैं और क्यों दुनिया भर में उन्हें नोबेल पीस प्राइज देने का विरोध हो रहा है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। स्वीडिश नोबेल समिति ने उन्हें अपने देश में लोकतंत्र का चैंपियन बताया है। आपको मालूम है कि वेनेजुएला में कम्युनिस्ट शासन है और निकोलस मादुरो वहां लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन इसके बाद भी साम्राज्यवादी और पूंजीवादी देशों को वहां तानाशाही नजर आती है और वह लगातार अमेरिका और ट्रंप के निशाने पर हैं। नोबेल समिति ने कहा कि मारिया ने दिखाया है कि लोकतंत्र के औजार ही शांति के औजार हैं। उन्होंने वेनेजुएला की जनता को स्वतंत्रता, न्याय और प्रतिनिधि शासन की नई आशा दी है। लेकिन ये लोकतंत्र की चैंपियन मारिया मचाडो की सोच या राजनीति क्या है, इस छोटे से वीडियो से ही साफ हो जाता है, जिसमें वह इजराइल का समर्थन कर रही हैं, उसकी तारीफ कर रही हैं। Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch. And I promise we one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. अब यह पत्र देखिए जिसमें वे युद्ध अपराधी और गजा में नरसंहार के दोषी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में हमला करने का न्योता दे रही हैं और मादुरो की सरकार गिराने में मदद मांग रही हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो अपने देश पर हमले के लिए किसी और को न्योता दे रहा हो, अपनी सरकार गिराने में मदद मांग रहा हो, उसे लोकतंत्र का चैंपियन या शांति का चैंपियन कैसे कहा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यह संदेश देख लीजिए जिसमें वो मचाडो को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब के लिए कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन लोकतंत्र का दुश्मन हो सकता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या आगे चलकर हिटलर को भी मरणोपरांत नोबेल पीस प्राइज दिया जा सकता है। पूछ रहे हैं कि एक ऐसी विडंबना है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की सेवक को नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया। अब वे भी उसी कतार में हैं जिसमें किसिंजर, ओबामा, अबी अहमद और बाकी सब शामिल हैं। अगर इस पुरस्कार का अब भी कोई मतलब बचा होता तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए था जो गाजा में जारी इजरायली नरसंहार के खिलाफ लड़ता रहा है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिकी साम्राज्य ही तय करता है कि विजेता कौन होगा। तारिक अली लिखते हैं, नोबेल वॉर प्राइज समिति का ट्रंप को संदेश। वो पीस की बजाय वॉर लिखते हैं। माफ़ कीजिए, अभी आपको नहीं दे सकते, लेकिन हमने अगली सबसे पसंदीदा उम्मीदवार चुन ली है जो शायद आपको बहुत खुश करेगा। मारिया कोरिना मचाडो आपकी ही समर्थक हैं और मादुरो को हटाकर सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार उम्मीदवार भी। एक और मैसेज देखिए, साहित्य और शांति दोनों नोबेल विजेता इस बार ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। जी हाँ, साहित्य का नोबेल भी यही विवाद है उस पर। यह वाकई अकल्पनीय है कि ऐसे दौर में जब गजा में तबाही और जनसंहार हो रहा है, उन्हीं ताकतों के समर्थकों को पुरस्कृत किया जा रहा है।
ये दिखाता है कि इन वैश्विक संस्थाओं के भीतर सड़न कितनी गहरी हो चुकी है। एक्स प्लेटफॉर्म ऐसे तमाम मैसेज से भरा पड़ा है जिसने मचाडो की राजनीति को खोल कर रख दिया है। एक और व्यक्ति लिखते हैं, मचाडो की सबसे बड़ी नीति क्या है? वेनेजुएला के तेल भंडारों का निजीकरण, जो दुनिया में सबसे बड़े हैं और जिनकी कीमत करीब $100 ट्रिलियन आंकी जाती है। अब सोचिए आखिर क्यों मिला उन्हें ये शांति का पुरस्कार। भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने भी इस पर बहुत खूब कार्टून बनाया है, देखिए। यही नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन CAIR नेशनल का बयान भी देख लीजिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम नोबेल पुरस्कार समिति के इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हैं कि उसने इस वर्ष का शांति पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो को देने का फैसला किया है। मचाडो इजराइल की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी की समर्थक हैं और हाल ही में उन्होंने एक यूरोपीय सम्मेलन में भाषण दिया था जिसमें गिर्ट वाइल्डर्स और मारी ली पेन जैसे नेताओं की मौजूदगी में तथाकथित नई रिकॉन्विस्टा की मांग उठाई थी। यह वह ऐतिहासिक अभियान है जिसमें 1500 के दशक में स्पेन में मुस्लिमों और यहूदियों को जबरन निकाला गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो सभी इंसानों के लिए न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा में नैतिक स्थिरता दिखाएं, ना कि उन नेताओं को जो अपने देश में लोकतंत्र की बात करते हुए विदेशों में भेदभाव, कट्टरता और फांसीवाद का समर्थन करते हों। संगठन ने मचाडो से अपील की है कि वे लिकुड पार्टी और यूरोपीय इस्लाम विरोधी फांसीवादी ताकतों के प्रति अपना समर्थन वापस लें। यदि वे ऐसा नहीं करती तो नोबेल समिति को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इस चयन ने स्वयं समिति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में मचाडो को शांति का नोबेल दिए जाने के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हालांकि ये उम्मीद करना बेमानी है कि मचाडो अपनी नीति और मानसिकता बदलेंगी या नोबेल कमेटी अपना फैसला, क्योंकि ये फैसला, यह पुरस्कार कोई अनजाने में नहीं दिया गया है, बल्कि यह बहुत सोचा समझा कदम है दुनिया में समाजवाद के खिलाफ एक बार फिर माहौल बनाने का और वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ अमेरिकी यूरोप की किसी भी कार्रवाई को मान्यता देने का। इसलिए दोस्तों, पुरस्कार हो या सजा, ताली बजाने से पहले 2 मिनट ठहर कर उसकी राजनीति समझना जरूरी है। शुक्रिया।